हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे ईवीएस। ये सभी क्वेश्चंस आपके जनवरी फरवरी में पूछे गए हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्लॉथ से पूछा गया क्वेश्चन है। स्लॉथ के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। 50 वृक्षों पर घूमते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। स्लॉथ 10 वर्ष तक जीते हैं। स्लॉथ की आयु 40 वर्ष होती है, 10 वर्ष नहीं होती है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। स्लॉथ की आयु कितनी होती है? 40 वर्ष होती है। और कितने वृक्षों पर ये घूमते हैं? 8 वृक्षों पर घूमते हैं। सी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जंगल से पूछा गया क्वेश्चन है। जंगलों के ज्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित है? आसपास की जगह ज्यादा ठंडी होगी, या वर्षा जल का रिसाव कम होगा, या बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, या भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा। इसमें सही विकल्प बताना है, क्या होगा इसका आंसर? यहाँ पर क्या होगा? बी और डी। बी और डी यहाँ पर सही हो जाएगा। जंगल के ज्यादा कटने से क्या होता है? वर्षा जल का रिसाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है, और भौम जल का स्तर बढ़ जाता है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। बी और डी ये दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, कक्षा 5th की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। यहाँ पर कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 110 मीटर है। ठीक है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटनचेरू दरवाजे की दूरी 15.4 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? दूरी यहाँ पर किलोमीटर में बताना है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 110 मीटर है, तो 15.4 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 15.4 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 15.4 गुणे 110 हो जाएगा। पॉइंट हटाइए, बटे में 0 कर लीजिए, 0 से 0 कट हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो गया? 154 गुणे में कितना है? 11 है। 11 चौक 44 का 4, 11 पचे 55 और 4 59 का 9 हो जाएगा। यहाँ पर 5 बचेगा, और 11 एकम 11 और 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया? 1694। 1694। अब यहाँ पर पूछा क्या है? किलोमीटर में। किलोमीटर में पूछा है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1994 बटे में 1000 कर दीजिए। 1000 से भाग करना है, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1.694। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य कौन कौन से हैं? यहाँ पर बताना है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़ है। बिहार, छत्तीसगढ़, असम है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, या त्रिपुरा, असम, मणिपुर है। मिजोरम के निकटवर्ती 3 राज्य यहाँ पर कौन कौन से हैं? त्रिपुरा, असम और मणिपुर है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि इस परिवार को इस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी? लॉटरी निकालकर खेती करना किस राज्य में प्रचलित है? लद्दाख में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड? इसका आंसर यहाँ पर बी सही है, मिजोरम में। मिजोरम में लॉटरी निकाली जाती है, जिसकी लॉटरी लगती है वही जमीन पर खेती करता है, और उसको उस साल कितनी खेती मिलेगी ये भी निश्चित होता है। किसके द्वारा? लॉटरी निकालने के द्वारा, लॉटरी के द्वारा निश्चित किया जाता है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? सभी को पता है, तिब्बत है, नेपाल है, भारत है, या चीन है। माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? नेपाल का एक भाग है। बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत बनाना, या मोम का घोल बनाना, या दूध से पनीर बनाना, या गाय के गोबर से बायोगैस बनाना।
जैसे यहाँ पर ए दिया है और ये बी दिया है, ए से बी बन जाए और पुनः बी से ए बन जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोम का घोल हो जाएगा। नेक्स्ट है वृक्षों पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होना, या जड़ों द्वारा, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, जड़ों द्वारा वृक्ष को, जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत बांस खंभों की भांति सहारा देना, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना, या लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। यहाँ पर बताना आंसर क्या सही होगा, ए सी ई। पहला आंसर यहाँ पर सही है, ए सी ई। ए पॉइंट यहाँ पर सही है, सी सही है और यहाँ पर ई सही है। नेक्स्ट है, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बने होते हैं। तिनसुकिया असम में, चेन्नई तमिलनाडु में, मनाली हिमाचल प्रदेश में, उदयपुर राजस्थान में। ठंड अधिक होती है और घर कैसे होते हैं, पत्थर व लकड़ी के घर होते हैं। आंसर इसका सी सही हो जाएगा, मनाली हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है? चावल, नींबू, आंवला, गुड़। विटामिन डी की यहाँ पर बात की गई है। घी, दाल, रोटी, चावल, दूध, सब्जियां, पालक, फल, तेल, अंडा, चावल, रोटी। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, दूध, सब्जियां, पालक और फल। मधुमक्खी के छत्ते के बारे में बताना है, यहाँ पर है कौन सा कथन सही है। प्रत्येक छत्ते में बहुत सी रानी मक्खियां होती हैं, केवल एक रानी मक्खी होती है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, ये पॉइंट यहाँ पर सही है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती हैं, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं। बी सी डी, ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं। बी सी डी, डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए गए सभी जानवरों में पाई जाती है। सभी जानवरों में क्या पाई जाती है ये बताना है। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। शरीर का सल्कों से ढका होना, भूमि पर तथा जल दोनों में रहना, अंडे देना, जहरीला होना। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अंडे देते हैं। कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी, ये सभी अंडे देते हैं। इनमें मुख्य विशेषता क्या है? अंडे देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।